वैसे कितना आपको अपनी ज़िंदगियों में डिफरेंस महसूस हुआ एक इतना बड़ा टाइटल जी, क्योंकि ये टाइटल की जो निस्बत है ऑफ कोर्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो किसी चैनल से तो ऐसे नहीं होती, बट निस्बत तो उन्हीं से ही है। कितने ज़िंदगी में चेंज आया आप लोगों के, अगर मैं पूछूं तो? बहुत चेंज आया। फिर महफिलों में जहाँ जहाँ पाकिस्तान में जाना हुआ तो वहाँ ये टाइटल जब जब हमें अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता तो हमारे नाम के साथ ये टाइटल लगा हुआ था, बनो समा की आवाज़ की विनर हैदराबाद से मोहम्मद इलियास रहमानी हदिया नात पेश करेंगे। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात रहा अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर आप बताएं। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गैर मामूली था। इस वक्त फसी भाई मौजूद होते, वो बताते, मेरे वाला तो माहौल ही बड़ा ख़तरनाक हो गया था। और अमजद भाई अल्लाह पाक की रहमत फरमाए, उनकी आपस में बड़ी सख्त लड़ाई सी हो गई थी। और सलमान भाई बल्कि मौजूद हैं, सलमान भाई तो शाहिद हैं। तो इस प्रोग्राम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पजीराई इंटरनेशनली भी मिली है वो आज तक किसी और प्रोग्राम की वजह से नहीं मिली, और समा का ये बड़ा एहसान है हम पर। क्या बात है। अच्छा जी, 40 कंटेस्टेंट ने हमारे जूरी मेंबर्स को राजी किया तो यहाँ तक पहुँचे। अब जो हमारे जो जजेस हैं ना, देखिए सिद्दीक भाई को तुम्हें पता है ये बड़े लीनियंसी बरतते हैं, ये ज़्यादा डांटते नहीं हैं। और इस बार मैं सभी भाई आप भी क्या, क्योंकि हमने हमेशा देखा ना जब फसी भाई साथ में होते हैं, सभी भाई साथ में होते हैं, तो जो फसी भाई वो थोड़ी सी सख्ती भी, और हमने तो वो याद भी है कि जब शहीद अमजद साबरी भाई होते थे तो उनके साथ कितनी, उसमें बल्कि मैं देख रही होती थी लेकिन बड़े मज़े की नोक झोंक होती थी, बहुत नरम गरम होता था। हाँ, असल में हमारी कोशिश ये होती है बतौर मुनसिफ कि हम बच्चों को समझा सकें, और ज़ाहिर है वो समझा सकेंगे जो हमारे जहन में है। बाज़ औक़ात बच्चा बहुत आला पढ़ने वाला है, इतना तरबियत याफ्ता है, तो ज़ाहिर है उसको समझने के लिए भी आपको भी समझ होना ज़रूरी है ना। तो जजेस का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो बच्चे मुख्तलिफ़ तरीक़े के आते हैं, कुछ गायकी पर बेस होते हैं सारे के सारे, वो फ़न पर लगे होते हैं, कैफियत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, आवाज़ की जितनी रेंज है उतना चिल्ला रहे हैं। एक मरतबा सजाद अली PTV में मेरे साथ जज बन के बैठे हुए थे, तो उन्होंने अजीब बात कही मुझसे, कहने सभी भाई अपनी आवाज़ का 40% इस्तेमाल करना और 60% सेव करना पढ़ने वाले का कमाल है। अब मैंने बाद में इस पर गौर किया तो मैंने कहा कितनी सहूलत से वो आदमी जो अपनी रेंज को सहूलत से निभा सके, उसमें बहलावे ले सके, उसमें खूबसूरती से काम कर सके, और ये ना महसूस हो कि इस पर ये बहुत गिरा गुजर रहा है, बर्डन ना बने। तो आपके लिए सबसे पढ़ने वाले का इम्तहान ये होता है कि वो सलाहियत तो रखता हो, लेकिन कितने फोर्स अगर दिखा रहे हैं तो फोर्स की कितनी ज़रूरत है। अच्छा सिद्दीक भाई, आपको अगर हमें इम्प्रेस करना है तो ये बच्चों को अभी से बता दें कि किन 3 चीज़ों को का जो है ना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अगर सिद्दीक भाई के पैमाने में पूरा उतरना हो तो? देखिए माशाल्लाह आवाज़ तो अल्लाह की अता है बेशक, लेकिन कलाम का इंतखाब, तलफ़ुज़ की अदायगी, और फिर थोड़ा सा सुर को जानता हो कि अस्ताई कहाँ से पढ़नी है, फिर अंतरे पे भी जाना है, तो आवाज़ के लेवल को बरकरार रखने के लिए इब्तिदा से ही किसी से रहनुमाई ले ली जाए, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा होगा। ताकि जो देखिए अस्थाई पढ़ेंगे तो अगर अंतरे के अंदर में अगर आउट हो गए, आवाज़ नहीं उठा सके तो फिर वो ज़रा सा, लेकिन हम हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं, मेरी भी और सभी भाई की भी ये कोशिश होती है कि हम इन बच्चों को बड़ी मोहब्बत से इनको हम तरगीब दें, ना कि हम इनको इतनी डांट डपट कर दें कि इस शोबे से ही ये भाग जाए। ये भी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये हमदो-नात के शोबे से मनकबत से ये वाबस्ता हुए हैं, तो ज़रा इन पे मोहब्बत का हाथ भी रखना होता है, इनको समझाना भी होता है। और जैसे सिद्दीक भाई हम ब्रेक में बात कर रहे थे ना, तो वैसे से बता रहे थे कि पाकिस्तान में अगर जो हमदो-नात जो आपने स्पेसिफिकली शोबे का वर्ड इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान के जितने भी नात ख्वान हैं माशाल्लाह से वो दुनिया भर में, मतलब उनकी सतह पे, उनके लेवल पे अभी तो कोई और नात ख्वान आया ही नहीं है। देखिए इसकी एक और मैं माज़रत चाहता हूँ, इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ये जो टैलेंट आ रहा है ना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्ता होने आ रहा है। भाई क्या इसी मुल्क में गाना भी गाया जा रहा है, दीगर फ़नून भी हैं, लोग अच्छी आवाज़ें लेकर उधर भी जा सकते हैं ना। हम लोग भी जिस ज़माने में आए थे रेडियो में हमें कहा जाता था यार ये गा दो, तो हम नहीं गाते थे क्योंकि हमारा मेलान नात की तरफ था।
ये कितनी बड़ी रहमत है कि इस मुल्क में हजार मसाइल के बावजूद भी बच्चे खूबसूरत आवाज़ें लेकर हुजूर के दामन से वाबस्ता होने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नात में पनाह ढूंढ रहे हैं। इस दौर में कितने शोबे हैं, गाने बजाने ये वो, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके महबूब की हम्द सना के शोबे से वाबस्ता हो गए हैं। ये इनके लिए भी सादत है, इनके वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ी सादत और हमारे लिए भी मजीद सादत होगी जब हम आपको नात पढ़ते हुए सुनेंगे भी, क्योंकि मेरे कानों में मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही सिद्दीक भाई, तो वो एक नात जो आप के दिल के बहुत ज्यादा करीब है, तो आज तो उससे बिस्मिल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बा पर शिकवाए रंजो लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये है दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। ये बेपानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ये बेपानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। अरे ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। नबी के नाम ले
घबराया नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ